हेलो दोस्तों और वेलकम टू जावा सिंप्लीफाइड विद गौरव। इस वीडियो में हम लोग जावा के कुछ नंबर प्रोग्राम्स करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने पहले प्रोग्राम की तरफ। प्रोग्राम का स्टेटमेंट देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ़ अ नंबर इज़ नियॉन नंबर और नॉट। और अब पहले ये देखते हैं कि नियॉन नंबर क्या होता है। नियॉन नंबर वो नंबर है जिसके सम ऑफ डिजिट्स ऑफ स्क्वायर ऑफ द नंबर, मतलब नंबर का स्क्वायर करना है और उसके डिजिट्स का सम करना है, और वो किसके बराबर आना चाहिए? ओरिजिनल नंबर के। तो पहले तो एक नंबर इनपुट कराना है और वो चेक करना है कि क्या वो नियॉन नंबर है या नहीं, और नियॉन नंबर के लिए हमको कंडीशन मेंशन कर दी। नियॉन नंबर का एग्जाम्पल हमारा 9 है। तो आइए अब चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। नंबर इनपुट कराना होगा, इसलिए इंपोर्ट कराया क्या? java.util.scanner। उसके बाद अपनी क्लास बनाई नियॉन नंबर के नाम से। क्लास के ब्रेसेस ओपन किए। उसके बाद मेन फंक्शन बनाया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, और उसके बाद उसके ब्रेसेस ओपन कर दिए। नंबर इनपुट कराना है, इसलिए स्कैनर क्लास का sc नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया। क्या स्टेटमेंट यूज़ किया? स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। इसके बाद एक मैसेज प्रिंट करा दिया एंटर अ नंबर, ताकि यूज़र को पता चल जाए कि अब हमको नंबर इनपुट कराना है। इंटीजर डेटा टाइप का नम नाम का एक वेरिएबल इनपुट कराया sc.next इंट लिखकर। अब सबसे पहले अगर हम देखें तो हमको क्या करना है? नंबर का स्क्वायर फाइंड करना है। तो उसके लिए हमने एक स्क्वायर नाम का वेरिएबल लिया इंटीजर डेटा टाइप का, उसमें क्या स्टोर करा दिया? नम इंटू नम, मतलब नम का स्क्वायर। अब स्क्वायर की डिजिट्स का सम निकालना है, इसलिए हमने सम इक्वल टू 0 इंटीजर डेटा टाइप का एक सम नाम का वेरिएबल लिया और उसमें 0 डाल दिया। तो बेसिकली अब करना क्या है? हमको स्क्वायर हमने कर लिया। अब इस स्क्वायर के जो डिजिट्स हैं उन डिजिट्स का सम निकालना है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं अब वो कैसे करेंगे। उसके लिए यूज़ करेंगे हम अपना डू वाइल लूप। डू, फिर डू के ब्रेसेस और हम लूप के अंदर। सबसे पहले डिजिट इक्वल टू स्क्वायर मॉड 10। अब नम मान लीजिए हमने यहाँ पे लिया है 24। ट्वेंटी फोर का स्क्वायर करेंगे तो हमको मिल जाएगा 576। अब आई डिजिट निकालने की बारी। तो डिजिट इक्वल टू स्क्वायर मॉड 10। तो हम 576 को जब मॉड 10 करेंगे तो ये 57 टाइम्स 570 और रिमाइंडर मिला 6। तो हमारे पास डिजिट में क्या आ गया? 6 आ गया। सम इनिशियली 0 था। अब सम इक्वल टू सम प्लस डिजिट किया तो 6 प्लस 0 6 हुआ, और किस में स्टोर हो गया? सम में। अब इसके बाद स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 किया। जब 10 से इसको डिवाइड किया तो हमको क्वोशिएंट मिला 57। तो अब स्क्वायर में क्या सेव हो गया है? 57। तीनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद अब हम कंडीशन पे आएंगे। स्क्वायर ग्रेटर देन 0, 57 इज ग्रेटर देन 0, तो हम वापसी वाइल लूप के अंदर। कंडीशन ट्रू है तो हम लूप के अंदर आ गए। फिर से डिजिट इक्वल टू स्क्वायर मॉड 10 करेंगे। 57 को मॉडुलस 10 किया जाए तो ये 5 टाइम्स जाएगा और हमको रिमाइंडर आएगा 7। तो अब
डिजिट में हमारे पास 6 ना होके 7 आ चुका है। 7 आने के बाद सम इक्वल टू सम प्लस डिजिट किया, 7 प्लस 6 दैट इज 13, और किस में स्टोर हो गया, सम में। स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो क्वेश्चन मिला था हमको 5, तो यहाँ 57 की जगह अब हमारे पास 5 आ गया। इसके बाद अब फिर से कंडीशन चेक होगी, तो स्क्वायर ग्रेटर देन 0, 5 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू है, हम वापसी लूप के अंदर। अब फिर से डिजिट इक्वल टू स्क्वायर मॉड 10 किया, तो 5 को हम 10 से जब डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया, 5, तो डिजिट अब मिल गई हमको 5। अगला जो स्टेटमेंट है सम इक्वल टू सम प्लस डिजिट, तो 5 प्लस 13 ये हो गया हमारा 18। इसके बाद स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10, क्या आया था क्वेश्चन में, 0, तो अब स्क्वायर में 0 आ चुका है। स्क्वायर में 0 आया, कंडीशन पे आए स्क्वायर ग्रेटर देन 0, कंडीशन फॉल्स हो गई है, तो अब हम लूप से बाहर, और सम में क्या आ चुका है, 18। अब हमको लास्ट क्या पार्ट था हमारा, ये चेक करना था कि क्या हमारे सम ऑफ डिजिट्स ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर ओरिजिनल नंबर के बराबर हैं या नहीं। तो ये कंडीशन चेक करनी है, तो हम आ गए अपने इफ पे। अगर सम और ओरिजिनल नंबर जो कि नम में स्टोर्ड है वो बराबर होंगे तो हम क्या प्रिंट कर देंगे, नम, और इसके आगे इज़ अ नियॉन नंबर। और ऐसा अगर नहीं है तो हम क्या प्रिंट कर देंगे, नंबर की वैल्यू इज़ नॉट अ नियॉन नंबर। इस पर्टिकुलर केस में नम था हमारा 24 और सम निकल के आया 18, तो 18 और 24 बराबर नहीं है, इसी वजह से ये एल्स का पार्ट एग्जीक्यूट होगा और नम के बाद इज़ नॉट अ नियॉन नंबर प्रिंट हो जाएगा। ये प्रोग्राम अगर क्लियर हो गया है तो अब हम चलेंगे अपने अगले प्रोग्राम की तरफ। प्रोग्राम का स्टेटमेंट देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ़ अ नंबर इज़ स्ट्रॉन्ग नंबर और नॉट। एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें एक नंबर इनपुट कराना पड़ेगा और चेक करना है कि क्या वो नंबर स्ट्रॉन्ग है या नहीं। तो पहले ये जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है। स्ट्रॉन्ग नंबर वो नंबर होता है जिसकी डिजिट्स के फैक्टोरियल्स का सम ओरिजिनल नंबर के बराबर हो। तो पहले तो डिजिट्स निकालनी है नंबर की, उनके फैक्टोरियल कैलकुलेट करने हैं, उन फैक्टोरियल्स का सम करना है और आखिरी में चेक करना है कि क्या ये जो सम निकल के आया है वो ओरिजिनल नंबर के बराबर है या नहीं। तो आइए देखते हैं कि प्रोग्राम इम्प्लीमेंट कैसे होगा। सबसे पहले नंबर इनपुट कराना है, इस वजह से java.util.scanner इंपोर्ट कराएंगे। उसके बाद हमने क्लास डिफाइन की स्ट्रॉन्ग नंबर नाम से। उसके बाद अपना मेन फंक्शन डिफाइन किया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। इसके बाद मेन फंक्शन के ब्रेसेस ओपन किए। नंबर इनपुट कराना है, इसीलिए स्कैनर क्लास का sc नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया और स्टेटमेंट यूज़ हुआ स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। एक मैसेज प्रिंट करा देंगे एंटर अ नंबर नाम से, ताकि यूज़र को पता चल जाए कि अब यहाँ पे हमको एक नंबर इनपुट कराना है। इंटीजर डेटा टाइप का एक नम नाम का वेरिएबल ले लिया और उसमें sc.next इंट करके नंबर इनपुट करा लिया। अब इसके बाद एक टेम्प नाम का वेरिएबल लिया है और उसमें नम की कॉपी बना ली है। ये ऐसा क्यों किया है आगे समझाऊंगा। सम ऑफ फैक्टोरियल ऑफ डिजिट्स निकालना है, इसलिए एक सम नाम का वेरिएबल लिया है जिसमें क्या स्टोर करा दिया, 0। तो आइए अब इसके लूप बॉडी पे चलते हैं।
सबसे पहले हमको क्या करना है, डिजिट निकालनी। डिजिट्स निकालने के लिए हम डू वाइल लूप चलाएंगे। सबसे पहले डू, फिर उसके ब्रेसेस ओपन। डिजिट वेरिएबल लिया है, उसमें कर दिया हमने टेम्प मॉड 10। टेम्प में क्या था हमारा, नंबर। नंबर मान लीजिए हमने 24 लिया। नम में भी हमारा 24 है। टेम्प मॉड 10 करते ही हमको क्या मिल जाएगा, हमारी लास्ट डिजिट। कैसे, ये देखिए, 2 टाइम्स जाके रिमाइंडर हमको मिला 4। तो अब डिजिट में क्या आ गया हमारे पास, 4। डिजिट निकालने के बाद हमको इसका फैक्टोरियल निकालना है। फैक्टोरियल के लिए चलाया हमने फॉर लूप। फैक्टोरियल जिस वेरिएबल में स्टोर होगा उसको डिफाइन किया और फैक्टोरियल इक्वल टू 1 कर दिया। फैक्टोरियल क्या है, बेसिकली अगर 4 का फैक्टोरियल निकालना है तो 1 से लेके 4 तक का मल्टीप्लिकेशन, तो मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 करना है। तो ये लूप 1 से शुरू होके और इस पर्टिकुलर डिजिट के कंडीशन में जहाँ पे डिजिट 4 है कहाँ तक चलेगा, 4 तक, और आई प्लस प्लस होता चलेगा। फॉर लूप के अंदर आएंगे, फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल इंटू आई हो जाएगा। अब इस कंडीशन में अगर यहाँ पे देखें कि हमारा फैक्टोरियल कैलकुलेट कैसे हो रहा है, तो आई सबसे पहले है 1 और फैक्टोरियल भी 1 है। इसके बाद फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल इंटू आई किया, 1 इंटू 1 हमारा 1 आएगा। फिर से हम वापसी जाएंगे, आई प्लस प्लस हो गया, आई 2 हो गया। आई के 2 होते ही कंडीशन चेक हुई, 2 इज लेस देन इक्वल टू डिजिट, डिजिट 4 है, कंडीशन ट्रू है। फैक्टोरियल इंटू आई हो गया। अब 2 इंटू 1 हुआ और किस में स्टोर हो गया, फैक्टोरियल में। इसके बाद हम फिर वापसी गए, आई प्लस प्लस हुआ, आई अब 3 हो गया है। आई के 3 होने पे कंडीशन चेक होगी, 3 लेस देन इक्वल टू डिजिट जो कि 4 है, कंडीशन ट्रू है। हम वापसी लूप के अंदर, फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल इंटू आई कर दिया, दैट इज 3 इंटू 2 6। आई अब आई प्लस प्लस हुआ, आई अब 4 हो गया। आई के 4 होते ही कंडीशन चेक हुई, कंडीशन अभी भी ट्रू है, तो फैक्टोरियल इंटू आई किया, 6 इंटू 4 दैट इज 24, और फैक्टोरियल में अब हमारे पास 24 आ गया। फैक्टोरियल 24 हो गया, आई यहाँ पे 5 हो गया। आई के 5 होते ही कंडीशन फॉल्स हो गई और हम फॉर लूप से बाहर, ध्यान रखिएगा फॉर लूप से बाहर आए हैं, डू वाइल लूप से बाहर नहीं आए हैं। अब ये फैक्टोरियल निकाल लिया है, तो अब क्या करना है, इन फैक्टोरियल्स का सम करना है। तो सम इक्वल टू सम प्लस फैक्टोरियल। सम में 0 था, फैक्टोरियल में हमारे पास 24 आ चुका है। सम प्लस फैक्टोरियल किया तो 24 प्लस 0 क्या आ गया, 24। लास्ट डिजिट का काम हो गया है, तो हम टेम्प इक्वल टू टेम्प डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे। टेम्प डिवाइडेड बाय 10 से ये हुआ कि अब टेम्प में क्वोशंट स्टोर हो गया। क्वोशंट स्टोर हुआ है तो अब टेम्प में 24 के जगह 2 रह गया। कंडीशन चेक होगी वाइल टेम्प इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन 2 ग्रेटर देन 0 ट्रू है, तो हम वापसी अब कहाँ आ गए, दोबारा लूप के अंदर। फिर से क्या हुआ, इन डिजिट इक्वल टू टेम्प मॉड 10, डिजिट निकालेंगे, रिमाइंडर आया 2 और डिजिट में अब 2 आ गया। फैक्टोरियल को वापसी 1 कर दिया है क्योंकि हमारे कैलकुलेशंस फिर से 1 से ही शुरू होंगे। अगर 24 से कर देंगे तो फैक्टोरियल का कैलकुलेशन गलत हो जाएगा, इसलिए फैक्टोरियल को रीअसाइन कर दिया 1 वैल्यू। इसके बाद अब ये फॉर लूप चलेगा 1 से लेके 2 तक और हमको कैलकुलेट कर के देगा हमारे डिजिट 2 का फैक्टोरियल। डिजिट 2 का फैक्टोरियल 1 इंटू 2 निकल के आएगा,
जब ये फॉर लूप कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फिर से हम सम इक्वल टू सम प्लस फैक्टोरियल करेंगे। सम में 24 है, फैक्टोरियल 2 है, 24 प्लस 2 26 स्टोर हो जाएगा सम में। टेम्प इक्वल टू टेम्प डिवाइडेड बाय 10 किया, क्वोशंट है हमारे पास 0। कंडीशन चेक होगी, टेम्प ग्रेटर देन 0, कंडीशन फॉल्स हो गई और फॉल्स होते ही हम लूप से बाहर। किस लूप से? डू वाइल लूप से। अब हमें क्या चेक करना था? ये जो फैक्टोरियल्स के डिजिट्स के फैक्टोरियल्स के सम आए हैं, क्या वो ओरिजिनल नंबर के बराबर हैं या नहीं। अब टेम्प जिसमें हमने ओरिजिनल नंबर स्टोर किया था वो तो क्या हो गया, हमारा 0 हो चुका है। तो अगर हमने ऊपर ओरिजिनल नंबर की कॉपी नहीं बनाई होती और ओरिजिनल नंबर पे ही ये डू वाइल लूप ऑपरेट कर दिया होता तो हमारा ओरिजिनल नंबर क्या हो चुका होता? 0। इसीलिए ऊपर हमने एक कॉपी बना ली थी। अब सम और नंबर बराबर है या नहीं ये चेक करना है, तो इसके लिए चलाया हमने इफ एल्स। अगर सम और नंबर बराबर हैं तो क्या प्रिंट हो जाएगा? नम के आगे इज़ अ स्ट्रॉन्ग नंबर। और कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो एल्स एग्जीक्यूट होगा और आगे क्या प्रिंट हो जाएगा? नम इज़ नॉट अ स्ट्रॉन्ग नंबर। इस पर्टिकुलर केस में सम में हमारे पास 26 है और नम में हमारे पास 24 है, तो कंडीशन फॉल्स है। और कंडीशन फॉल्स है तो क्या एग्जीक्यूट होगा? एल्स की बॉडी और नम इज़ नॉट अ स्ट्रॉन्ग नंबर प्रिंट होके मिल जाएगा। इसके बाद मेन फंक्शन क्लोज और क्लास के ब्रेसेस क्लोज। इस तरीके के प्रोग्राम्स करने में 3 चीज़ें नहीं भूलनी हैं। एक तो डिजिट एक्सट्रैक्ट करने के लिए मॉडुलस ऑपरेटर यूज़ करना है। उस डिजिट पे ऑपरेशन हो जाने के बाद उसको नंबर से हटाने के लिए डिवीज़न ऑपरेटर यूज़ करना है। और तीसरी चीज़, अगर लास्ट में हमको नंबर से कुछ कंपैरिजन करना है, मतलब ओरिजिनल नंबर को अगर कंपेयर करना है किसी चीज़ से, तो हम उस नंबर की कॉपी ज़रूर बना के रखें। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देने वाली थी, वो ये थी कि हर बार जब फैक्टोरियल का कैलकुलेशन शुरू होगा तो वो फैक्टोरियल 1 से ही शुरू करना है। अगर पुरानी डिजिट का फैक्टोरियल उसमें स्टोर्ड रह गया तो हमारी नेक्स्ट डिजिट के फैक्टोरियल्स कैलकुलेशन में दिक्कत आ जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो के नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और मेरे इंस्टा फैमिली से जुड़ने के लिए भी लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। वीडियो का कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे और वीडियोस के साथ, हर वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट्स लेकर। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए और अपना ख्याल रखिए।